और ये देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हैं। जतमाई है, राजिम है, घटा रानी है और इधर गरियाबंद है, सोंडूर है। इन सब जगहों पे जाने का जो रास्ता है वो राजिम से खुलता है। ये राजिम का मार्केट है और ठीक ठाक मार्केट है ये। और राजिम गरियाबंद ज़िले पे आता है। पुल के उस पार रायपुर ज़िला है, ये गरियाबंद ज़िला है। और सामने जो मूर्ति दिख रही वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खोजने चलेंगे तो छत्तीसगढ़ का हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट निकलेगा। और ये मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये पंडित सुंदर लाल शर्मा जी की मूर्तियाँ हैं। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं छत्तीसगढ़ के, पंडित सुंदर लाल शर्मा जी। और इसका उद्घाटन उस पर देखेंगे तो वो लिखा है ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। और पंडित सुंदर लाल शर्मा जी का गांव भी पास पे है और चंद्रसूर उनका गांव है, वहाँ का वीडियो भी हमने किया हुआ है। अब ये हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये रास्ता हमको लेके जाएगा फिंगेश्वर और महासमुंद। दोस्तों हम आगे चले गए थे और आगे जब हम निकले तो हम सोच रहे थे पवन दीवान जी का आश्रम आगे होगा, लेकिन राजिम से अगर हम गुजरे और पवन दीवान जी के आश्रम तक ना पहुँचे तो सारी बातें बेकार हो जाएगी। इसलिए हम तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे लौट रहे हैं राजिम फिर से और कोशिश कर रहे हैं कि पवन दीवान के आश्रम तक पहुँचें। और पवन दीवान जी अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया है उनका। लेकिन हम देखना और समझना चाहते हैं कि उनके स्वर्गवास के बाद उनके जो आश्रम हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ वालों ने उस आश्रम को रखा है और किस तरीके से उस पर काम हो रहा है, ये समझने हम दोबारा आए हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है छत्तीसगढ़ पे और जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ पे काम किया है उनके जाने के बाद उनके आश्रम पे छत्तीसगढ़ वाले कितना काम कर रहे हैं ये देखने की एक्चुअली मेरी जिज्ञासा है। और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मैं वापस फिर पुल की तरफ बढ़ रहा हूँ और वापस लौट के आया हूँ कम से कम 2-3 किलोमीटर कि मैं देख सकूँ कि जिस आदमी ने छत्तीसगढ़ के लिए काम किया और हमने उनके लिए क्या काम किया है। भैया ये पवन दीवान के आश्रम कौन को थी भाई? मुड़े हाँ ओवर ब्रिज मुड़े के नीचे में ओवर ब्रिज ये दी मेर हाँ 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 वो में ना दोन डांस कूद देवे दोन डांस। अच्छा वो डार को सर नरी हाँ से हाँ हाँ अच्छा अच्छा पवन दीवान आश्रम हाँ हाँ आश्रम जाना था। हाँ हाँ ये जो रास्ता है ये राजिम लोचन मंदिर जाएगा और वो सामने कुलेश्वर मंदिर है, ये महानदी है। और हम कभी फ्यूचर पे कोशिश करेंगे कि आपको राजिम लोचन मंदिर और कुलेश्वर मंदिर ये दिखाएं, लेकिन अभी हमारे टारगेट पे है कि हमको पवन दीवान के आश्रम जाने हैं। यार ये रास्ता जो है ये जाएगा बोल रहे हैं लोग। अब इस रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं। सब हो ही राख बेत राख नी राख सकस तो झन राख कतको झन राखे कोशिश करीन फिर नहीं राख सकीन। मैं बतावत हाओ ते बात ला ध्यान में राख तहूँ हो बेराख महू हो राख सब हो ही राख तेकरे से ती भगवान शंकर ह चुप रहे राख। ये कविता मेरी नहीं है, छत्तीसगढ़ के संत कवि पवन दीवान की। और इस तरीके की बहुत सारी कविताएं हैं उनकी जो छत्तीसगढ़िया जनमानस में जनजागरण की भावना जगाती है। इसी तरीके की एक और कविता है उनकी जिसका मैं जिक्र कर दूं, फिर उनके आश्रम तक चलेंगे। उनकी और एक बेहतरीन कविता है झगड़ा लड़ाई के काहे काम जे झन बेटा ते झन नाम, हिंदू भाई ला कहो जय राम मुस्लिम भाई ला करो सलाम, धरती बर तो सबो बरोबर धरती बर तो सबो बरोबर का हाथी का चाटी रे भैया तोर धरती तोर माटी रे भैया तोर धरती तोर माटी रे भैया। एक कवि की परिकल्पना किस तरीके से सारे समुदायों को सारे पहचान को मिट्टी से जोड़कर देखता है और कहता है कि सब एक ही मिट्टी से बने हैं। ये कहने की क्षमता और सोच किसी कवि में थी तो वो हैं छत्तीसगढ़ के स्वर्गीय
संत कवि पवन दीवान जी। उन्होंने वो समरसता का रास्ता छत्तीसगढ़ियों को दिखाया जिस पर चल के छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, यहाँ पे अस्थि विसर्जन का काम होता है, ये है। और यहाँ लिखा है फोटो खींचा जाता है। और यहाँ पे जैसे हम पहले ही कह रहे थे कि राजिम में अस्थि विसर्जन का काम होता है, तो यहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन का काम करते हैं। ये पवन दीवान जी का आश्रम है। स्वयंभू श्री सोमेश्वरनाथ महादेव माँ शमशान काली गुफा विराजमान, ये है। ठीक, तो आप यहाँ देख रेख करते हैं, क्या है? ओके, क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? शीतल सिन्हा जी हैं। ये तो बाबा बटुकेश्वर नाथ जी हैं। वट वृक्ष मतलब यहाँ 3 पेड़ था। 3 पेड़ था इसमें, तो वो ना जड़ से निकले हैं, तो जमीन से निकले हैं बाबा बटुकेश्वर नाथ जी। और इनकी लगभग 20-25 साल पहले इनकी साइज ये था, इतना मतलब साइज छोटा था। जी, वो लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ रहा है। ओके, तो आप यहाँ रोज पूजा पाठ के लिए आते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ये पवन दीवान जी की समाधि है ना। और इस पे लिखा है, कन कन आतुर हो जाता है लेने तेरा नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजिम लोचन तुम्हें प्रणाम, ये लिखा है। और समाधि स्थल है। और नीचे लिखा है स्वामी अमृतानंद सरस्वती श्री पवन दीवान। और जन्म दिनांक है 1/1/1945 और निर्वाण दिनांक है 2/3/2016। और इतने साल पवन दीवान जी ने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो कवि भी रहे हैं, संत भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं। और बहुत सारे उनके गीत आज भी छत्तीसगढ़ियों के कान पे गूंजते हैं, उनके ठहाके गूंजते हैं। और उनका भागवत का प्रवचन जो छत्तीसगढ़ी पे था, अपने स्टाइल का पहली बार उन्होंने छत्तीसगढ़ी पे भागवत का प्रयोग किया है। वो लोगों को बड़ा पसंद आया और उनके ठहाके लोगों को बड़े पसंद आए। और ये स्थान अभी लेकिन वैसे ठहाकों से गूंज नहीं रहा है। यहाँ कोई है नहीं, एक आदमी मुझे मिला और एक महिला मिली है। तो ये जो है ये बिल्डिंग उन्हीं के आश्रम की है जो पीछे हम देख रहे हैं जी। तो यहाँ कोई केयर टेकर रहते हैं, लोग आते जाते हैं आज कि नहीं आते जाते जी हैं? बिल्कुल आते जाते हैं। हाँ, और यहाँ इनके मतलब मैनेजर रहते हैं भैया मैनेजर रहते हैं जी। वो अभी पूजा पाठ में संबंध में कहीं गए होंगे। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है क्या? मुझे एक सामने सुअर भी दिखाई दे रहा है। जी, बाउंड्री तो नहीं है। मतलब सुअर वुअर भी आ जाते हैं? जी, सुअर आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए जिन्होंने ताउम्र काम किया है, उनके जाने के बाद हमने उनके लिए क्या किया है, ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब इस पे आप गौरवान्वित होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इसमें सब पूजा आप रोज करते हैं? जी। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैं LLB 3rd सेमेस्टर में हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? दुर्गा कॉलेज से। दुर्गा कॉलेज से पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये एक माता श्री है, जरा पूछते हैं, कहाँ नाम है दाई? कुंती यादव। और देखिए, छत्तीसगढ़ पे जब कोई मुस्कुरा के इंटरव्यू देता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे छत्तीसगढ़ वाले बोलते नहीं है, और ऊपर से कोई मुस्कुरा के बोल दे तो समझ लीजिए अहो भाग्य। आज का दिन पूरा कंप्लीट एकदम खुश मैं हो गया, समझ लीजिए। हाँ, का करता सब? खाना बना था यहाँ खाना बना था? हाँ। अच्छा, यहाँ लड़का मतलब भोजन खवाते का रोज? हाँ। अच्छा, तो वो जो काम है वो क्या ट्रस्ट के द्वारा होता है? हाँ। अच्छा, वो पवन दीवान जी के ट्रस्ट के द्वारा होता है। रोज खाना बनाया जाता है, दिया जाता है। आप ही खाना बनाती हैं? अच्छा, कितने लोग खाते होंगे पर डे? 45-50 नहीं आए लड़का मैंने भी एक नाम से। अच्छा, कोरोना के नाम से नहीं आते? नहीं तो 45-50 रोज खाते हैं। खाना बनाता हूँ का जानवर। अच्छा, यहाँ उनसे रिलेटेड कोई पुस्तकालय वगैरह भी है जहाँ कुछ उनको समझने को मिले, पढ़ने को मिले, ऐसा कुछ है क्या यहाँ? जी लगा हुआ, लेकिन ताला लगा हुआ है। उनकी किताबें भी होंगी मेरे अंदाज से। अच्छा, वहाँ ताला लगा है अभी? कोरोना की वजह से सब स्टूडेंट अपने अपने घर में हैं। तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं? कहाँ? वो स्कूल है? वहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, तो वो पवन दीवान जी का ही स्कूल है, कोरोना की वजह से बंद है, वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ किताबें भी हैं। अच्छा, वो अभी भी चल रहा है? अच्छा, अभी भी चल रहा है। ठीक,
तो पवन दीवान जी जब रहते रहे होंगे तब भी आप खाना बनाती रही होंगी? नहीं मोल 4 साल हुई से बेटा 4 साल उनके जाने के बाद आप हाँ, आई हैं। हाँ। अच्छा ठीक। तो अच्छा ये जरा मुझे समझाओ तो ये क्या है भाई? आओ जरा ये मूर्तियाँ समझाओ जरा मुझे। ये के बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है। हाँ ये शमशान काली माता है। इसको बोलते हैं शमशान काली माता। ये अंदर में है शमशान काली माता। वहाँ अंदर में है जी। और ये जो आपको सामने तालाब जैसे दिख रहा है ना, हाँ। वो राजा सोम के द्वारा सोम यज्ञ करवाया आइए गया आइए अब ये आप ही समझ लीजिए हमारे गाइड हैं, क्योंकि आप रोज आते हैं। जी। और ये मेरे को लगता है शमशान के किनारे ही ये मंदिर है जी, क्या? जी, ये शमशान के किनारे ही मंदिर है। आश्रम शमशान के किनारे ही है ना? जी। ओके ओके ओके। ये सिद्ध काली माता है, ये शमशान काली के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा रात में ना सभी को पैर का जो पायल होता है वो बजने का मतलब सुनाई देता सुनाई है। देता है। अच्छा अंदर कोई मूर्ति है शमशान काली के नाम से? जी अंदर गुफा में है। देख लेते हैं। जी 1 मिनट। मतलब गेट वेट सब है। ये है मंदिर और ये गुफे का गेट है। अरे तो बनाया हुआ है, देखो 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 दिखाओ, ये बनाया हुआ है गुफा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, ये पूरा रास्ता है, सुरंग है। ओके ओके। बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है, तो हम तो वर्जित काम करते ही नहीं। ठीक है तो ये गुफा है। हाँ ठीक है हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहीं से देखते हैं। इधर मंदिर है और गुफा है। ये कहाँ तक जाता है गुफा? ये कुलेश्वर नाथ महादेव जो है, हाँ जो मैंने आपको मंदिर दिखाया जो नदी के बीच में था। सीता माता ने हाँ जब रामगमन जो क्षेत्र था ये, हाँ तो भगवान जहाँ जहाँ से होते हुए गुजरे, हाँ तो ऐसा मतलब दंत कथा है कि माता ने अपने रेत से मतलब बनाया था शिवलिंग। अच्छा और वो शिवलिंग में जब पानी जब डाले तो 5 मुख के हो गए भगवान कुलेश्वर नाथ। हाँ। पंचमुखी महादेव हाँ। बोला जा सकता है कुलेश्वर नाथ महादेव जी को। हाँ। तो ऐसा कहानी है कि माँ मतलब दर्शन करने जाया करती थी गुफा के माध्यम से कुलेश्वर नाथ जी। यहाँ से जाया करती जी थी। जी अभी राम का जो पथ गमन है जी, जी। उस पे काम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कर रही है जी है ना? और यहाँ भी होगा निसंदेह। जी। और वो सरगुजा से राम का इंटर होता है, मतलब एंट्री होती जी। है और वो पंचवटी तक जाते हैं। जी पूरा छत्तीसगढ़ कवर करते हुए दंडका रण्य पार करते हुए जी जाते हैं। और उनका छत्तीसगढ़ी पे कहूँ तो उनका ममियारो जी। यानी मामा का घर भी छत्तीसगढ़ी है। ठीक है लेकिन वो वनवास के दौरान कभी अपने मामा जी के सपोर्ट लेने या अपने मामा के पास नहीं गए हैं पूरे वनवास के दरमियान। कि छत्तीसगढ़ी में कहो तो 1 किलो ये मदद कर दे इसे कहे बन नहीं गए, या 1 किलो चाउर दे दे इसे कहे बाबन मामा घर नहीं गए, है ना? ये है। हाँ तो तालाब जैसा जो दिख रहा है ना, हाँ। वो मतलब सतयुग में कहा जाए तो ये एक हवन कुंड था। तो राजा सोम के द्वारा ना यहाँ सोम यज्ञ करवाया गया था। अच्छा जी ओके। जी। राजिम जो है वो 3 महाविद्याओं का केंद्र रहा है। हाँ जी। हाँ हाँ वो 3 महाविद्याओं का केंद्र ऐसा है कि एक वो जो कुलेश्वर नाथ जी है ना, वो मोक्ष के मतलब वहाँ जाओगे अगर बैठोगे ना तो आप बस यहीं बैठा रहूं कहीं ना जाऊं ऐसा लगेगा। ये दीवान जी का जो आश्रम कहा जाता है जो माँ शमशान काली, वो ज्ञान का केंद्र है। अच्छा जी। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा मुनि यहाँ से ही निकले हैं, मतलब ज्ञान लेके ज्ञान दे के यहाँ से। तो ये ज्ञान का केंद्र रहा है। और वैभव का केंद्र भगवान राजीव लोचन जी, जहाँ तीनों अवस्था में वो पहले बाल रूप में रहते हैं, बाल रूप में श्रृंगार होता है, भोजन होता है, उसके बाद वो किशोर अवस्था में आते हैं। तो किशोर अवस्था में जैसे उनका श्रृंगार होता है एक राजा महाराजा के जैसा, फिर उनका भोग होता है, फिर आरती होती है। रात में जब शयन होते हैं तो भगवान वृद्ध के रूप में होते हैं। ओके जी। तो वो वृद्ध अवस्था में वृद्ध के जैसे उनका श्रृंगार होता है। अच्छा फिर उनका जैसे वृद्ध है तो वृद्ध में सिर्फ एक दूध का गिलास हो गया, तो बस वही भोग लगेगा, दूध का ही भोग लगेगा भगवान को। तो वो वैभव का केंद्र है राजिम का, ये ज्ञान का केंद्र है, वो वैराग्य का केंद्र है। तो ये 3 महाकेंद्र रहा हुआ है राजिम। एक बात तो सच है जी। इस जगह पे आके, इस मंदिर पे आके मुझे तो यकीन हो गया आपसे मिलके कि वाकई में ज्ञान का केंद्र है। क्योंकि आपने इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताई है और रोज आता हूँ बोल रहे हैं, इससे बात साबित हो जाता है कि ये ज्ञान का केंद्र है। ठीक है बिल्कुल साबित हो जाता है। और ये पानी किस लिए? ये पैर हाथ में डाल अंदर पैर हाथ में डालने के लिए। यहाँ स्कूलें चलती हैं जब कोरोना का पीरियड नहीं रहता है तो स्कूल यहाँ चलती है। ओह अच्छा अच्छा जी। ठीक है मतलब लोगों का आने जाने का बना रहता है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं। बाबा बटुकेश्वर नाथ जी हैं
हाँ। वो वट से निकले हुए हैं। तब उनकी लंबाई चौड़ाई इतनी ही रही थी, हाँ। तो बाबा धीरे धीरे उनका आकार बढ़ गया है बहुत। तो हम लोग अभी श्रावणिक पूजन होता है हाँ। जो हरेली अमावस्या से लेके पोला अमावस्या तक चलता है। अच्छा। तो हर दिन प्रत्येक दिन बाबा का अभिषेक, श्रृंगार, भोग, आरती ऐसा हम लोग करते हैं। हमारा ग्रुप है 5-10 लोग का ग्रुप, श्रावणिक उपासक करके। हाँ, तो हम ये पूजा के बाद, मैं आज लेट हो गया तो यहाँ चोला चढ़ाने के लिए आ गया था। आज मंगलवार शनिवार है। अच्छा, जी चोला चढ़ाने आ गए जी थे। तो हर शनिवार मंगलवार को चोला जी, चढ़ाते हैं? जी जी। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? शीतल सिन्हा। शीतल सिन्हा। जी ठीक है। कलार समुदाय से? जी, कलार समुदाय से। हाँ, समुदाय इसलिए हम पूछते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो कल्चर हैं, यानी कि समुदायों के भी कल्चर हैं, उनको आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए हम समुदाय का नाम पूछते हैं। उसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं है। तो छत्तीसगढ़ दिखाना हमारा काम है, तो हम समुदाय भी पूछेंगे तभी तो समझ आएगा भाई कि इस तरीके से पूजा पद्धति हमारे यहाँ होती है। और ये था वीडियो पवन दीवान जी के आश्रम से, और भाई साहब ने बिल्कुल साबित कर दिया कि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाई साहब का ज्ञान आपने देखा होगा। MA LLB है। जी सर, LLB है। LLB जी। ठीक, मिलेंगे कभी और फ्यूचर पे। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, लेकिन हाथ नहीं मिला सकते हैं, कोरोना का टाइम है।